हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक उत्तराखंड के चारों धाम के साथ हूँ। तो थोड़ी बहुत जानकारी तो हम सभी इन मंदिरों के बारे में रखते हैं, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में आपको इन मंदिरों की डिटेल्ड और इनकी जो स्पेसिफिक विशेषताएँ हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में अवगत कराऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। पहला धाम है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर जो कि रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान के पिछले भाग की पूजा की जाती है। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृगुतुंग कहा गया है। 5 शिव तीर्थ हैं जिनमें से केदारनाथ भी है। पहला शिव तीर्थ है पशुपतिनाथ नेपाल में, दूसरा कुमाऊं में जागेश्वर में, तीसरा गढ़वाल का केदारनाथ मंदिर, चौथा हिमाचल का बैजनाथ मंदिर, पांचवा तीर्थ कश्मीर में अमरनाथ में है। केदारनाथ मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड व केदारनाथ पर्वत शिखरों के मध्य में बसा हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है वो 3584 मीटर है। भगवान भैरवनाथ को भगवान केदार का रक्षक देवता माना जाता है। केदारनाथ भगवान की पूजा यानी कि शिव जी की पूजा यहाँ पे ब्रह्म कमल चढ़ाकर भी की जाती है। शरद ऋतु में, शीत ऋतु में जब यह मंदिर बंद हो जाता है तो इसकी पूजा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में होती है। मंदिर के पुजारियों को रावल कहते हैं और ये मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं और इनका निवास स्थान भी ऊखीमठ में ही होता है। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी ऊखीमठ में ही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। केदारनाथ मंदिर की स्पेसिफिक विशेषताओं को जानते हैं। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है जिसमें भूरे रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है। और केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट की शिला है जिसकी पूजा भक्तगण करते हैं। गर्भगृह उस स्थान को कहा जाता है किसी भी मंदिर में जहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। जिस एरिया में भगवान की मूर्ति होती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव जी की 5 मुख वाली प्रतिमा है और प्रांगण में जो है वो नंदी बैल, जिन्हें भगवान का वाहन कहा जाता है, वो विराजमान है प्रांगण में। केदारनाथ मंदिर की कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि के पर्व पर घोषित होती है। क्योंकि ये मंदिर शीतकाल में बंद हो जाता है, दीपावली के भैया दूज के दिन इसके बंद होने की परंपरा है, तो इसकी जो खुलने की तिथि होती है वो महाशिवरात्रि के दिन घोषित हो जाती है। केदारनाथ मंदिर में ही अन्नकूट उत्सव या इसे भतूत उत्सव भी कहा जाता है, ये मनाया जाता है। जानते हैं केदारनाथ के समीप कुछ फेमस दर्शनीय स्थलों के बारे में। क्योंकि केदारनाथ भगवान शिव जी को समर्पित है तो इस मंदिर के समीप एक शिव कुंड है और यहाँ पर एक लाल पानी वाला रुधिर कुंड भी है। इस मंदिर के पीछे के भाग में अमृत कुंड, रेतस कुंड, हंस कुंड व उदक कुंड भी हैं। केदारनाथ से कुछ ही दूरी पर महाशिला है जिसे स्थानीय भाषा में भैरव छाप कहा जाता है। और केदारनाथ के समीप ही गांधी सरोवर भी है। गांधी सरोवर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गांधी जी के अस्थियों को यहाँ पर विसर्जित किया गया था, तो इसलिए इस जगह का नाम गांधी सरोवर पड़ गया। 16-17 जून 2013 को मंदाकिनी नदी में बाढ़ के कारण केदारनाथ मंदिर में बहुत बड़ी त्रासदी हुई और इस त्रासदी के कारण केदारनाथ धाम की पूजा जो है 86 दिनों तक बाधित रही। अगला धाम है हमारा बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड में है, जो भारत के 4 धामों में से एक धाम है। यह अलकनंदा नदी के तट पर
31-36 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके पास नर नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियां हैं। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसे पुराणों में योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, बद्रिकाश्रम, बद्रीवन, सारस्वत तीर्थ व विशाला कहा गया है। इस मंदिर को बनाने का श्रेय कत्यूरी को जाता है। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो ललित सूरदेव कत्यूरी शासक थे जो उनके समय हुआ था। भगवान बद्रीनाथ के रक्षक देवता क्षेत्रपाल को माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा खंडित रूप से काले रंग की है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी जो हैं वो रावल होते हैं और ये केरल के नंबूदरी संप्रदाय के लोग होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय बसंत पंचमी के दिन निर्धारित किया जाता है, क्योंकि ये मंदिर भी शीतकाल में बंद हो जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन निर्धारित किया जाता है कि किस दिन इसके कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ मंदिर की विशेषताओं को जानते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के 3 भाग हैं गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार। भगवान की मूर्ति यहाँ शालिग्राम की बनी हुई है। बद्रीनाथ मंदिर जो है वो मुगल शैली की तरह दिखता है, लेकिन ये शंकुधारी शैली में बना हुआ है। भगवान बद्री को भात का भोग लगता है और इस धाम में कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। अप्रैल मई के महीने में इस मंदिर के कपाट खुलते हैं। ऐसा देखा गया है कि राज्य में सर्वाधिक तीर्थयात्री इसी धाम में आते हैं, बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ भगवान जी की आरती श्री धन सिंह बरतुवाल जी द्वारा लिखी गई थी। अगला तीसरा धाम है हमारा गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक में भागीरथी नदी के तट पर माँ गंगा के मंदिर को भागीरथी का मंदिर कहते हैं, जिसमें गंगा, लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर का निर्माण गोरखा सूबेदार अमर सिंह थापा ने 1807 में किया था। गंगोत्री मंदिर कत्यूरी शिखर या पैगोडा शैली का है, जिसके निर्माण में सफ़ेद ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है। गंगोत्री धाम 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर के पुजारी मुखुआ ग्राम के निवासी होते हैं। गंगोत्री मंदिर के कपाट जो हैं वो हर वर्ष अक्षय तृतीया को खुलते हैं, जिस दिन हमारे उत्तराखंड में गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। माँ गंगा का शीत ऋतु प्रवास मुखुआ गांव के मार्कंडेय मंदिर में है और मंदिर के कपाट जो प्राय हैं वो भैया दूज के दिन बंद होते हैं। गंगोत्री से 1 मील ऊपर पातंगिनी नामक स्थान है। प्राचीन गाथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग जाने से पहले 5 पांडवों ने वहां पर कुछ दिन रहकर शिवजी का पूजन किया था। हिमालय का टिपिन टॉप कहा जाने वाला तपोवन पर्यटक स्थल गोमुख से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोमुख जहाँ से हमारी भागीरथी नदी भी निकलती है। तपोवन एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से 15 चोटियों को समीप से देखा जा सकता है और तपोवन उत्तरकाशी के अलावा अन्य जनपदों में भी है। ऋषिकेश में भी एक तपोवन नामक स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। यह स्थान टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है। और एक तपोवन चमोली में भी है जो जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और पिथौरागढ़ के धारचूला मार्ग पर भी एक तपोवन नामक स्थान है। अगला अंतिम और चौथा धाम है हमारा यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी के तट पर है। यह मंदिर सबसे पहले 1850 में सुदर्शन शाह ने लकड़ी से बनाया था। आधुनिक यमुनोत्री मंदिर जो है वो प्रताप शाह ने बनवाया और यमुनोत्री मंदिर जो है 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शीतकाल में माँ यमुना की डोली को खरसाली गांव में रखा जाता है। ये खरसाली गांव में रहती है माँ यमुना की डोली। शीतकाल में इसके कपाट बंद हो जाते हैं। यमुना मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल की तृतीया को खुलते हैं। यमुनोत्री मंदिर के निकट ही गर्म कुंड हैं, जिसमें प्रमुख है जो सूर्य कुंड है, जिसे ब्रह्म कुंड भी कहते हैं।
सूर्य कुंड में भक्त चावल के दाने की पोटली डालते हैं और जिसके बाद पका हुआ चावल प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कि उस कुंड में पानी इतना ज़्यादा गर्म खौलता हुआ है कि चावल पक के वापस वो लोग ग्रहण करते हैं उसको। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुर शिखर से होता है और पुराणों में यमुना को यम की बहन और सूर्य की पुत्री कहा गया है। यमुनोत्री धाम में जो सूर्य कुंड है उसके निकट ही एक दिव्य शिला है और मंदिर के पास जो दूसरा कुंड है वो ऋषि कुंड है। यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा, यानी कि जहाँ से आगे बसें या फिर गाड़ियों का वो नहीं है रास्ता, हनुमान चट्टी है। यमुनोत्री धाम का जो अंतिम पड़ाव है जानकी चट्टी है, जिसका प्राचीन नाम बीफ गांव भी था। एक धार्मिक महिला जानकी देवी ने यमुना नदी के दाहिने तट पर बीफ गांव में यात्रियों के लिए एक धर्मशाला का निर्माण कराया। उनकी स्मृति में गांव का नाम जानकी चट्टी रखा गया। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा का प्रारंभ सबसे पहले यमुनोत्री से किया जाता है और ऊंचाई के अनुसार इनका क्रम जो है वो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री व गंगोत्री।